इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 1B के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये सबसे छोटा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा, है ना, अगर p केवल डैश और डैश से भाग ले। तो p अभाज्य कब होगा? जब p किससे किससे भाग लेगा बताइए? एक और p से, स्वयं मतलब खुद मतलब p से, है ना, p है तो p, अगर 4 तो 4 है जो है। ओके, वेरी गुड। डैश संख्या को अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसको? भाज्य संख्या को ही ना अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं आप, है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 14, ठीक है, तो 40 को 2 × 7 के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ हम 7 को लिख सकते थे क्या अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में? नहीं ना, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या ये बोलता है? दो पूर्णांक ए भी सहअभाज्य है। क्यों होगा? यदि मौसों से कितना हो जाए बताइए? सहअभाज्य कब होता है? मौसों कितना होता है? 1 होता है। तो सहअभाज्य होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब ए भी अगर सहअभाज्य संख्या है उसका मौसों क्या होगा? हमेशा 1 होगा। वेरी गुड। अच्छा बताइए, मौसों जो है 48 और 30 का मौसों 30 किसके बराबर होगा? 48 30 ए बी, तो बी ए के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोलता है? मौसो लोसो, ए बी का मौसो ए बी का लोसो किसके बराबर होगा? ए इंटू बी के बराबर होगा, है ना, क्योंकि दो संख्या दोनों संख्या है ना, इसका लोसो इसका लोसो मौसो इसका गुणनफल इसके ही गुणनफल के बराबर होता है, तो इसलिए ए गुना बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड कर रहा है, ये इसको क्या करना है? यहाँ पे 17 है ना, यहाँ पे बॉक्स बनाया 17 टू कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 टू जा 68, ठीक है, और 68 टू या कितना हो जाएगा? जो भी मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 72 है तो 8 में कितना होगा? 9 से 8 9 72 हो जाएगा। फिर 9 यहाँ पर लिखा 9 3 3 हो जाएगा, और 8 का 2 × 2 × 2 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता है अभी, हम एक बार रिवीजन के लिए एक और बात है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं 124 लिखे ना, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है? तो आप ऐसे कर लेते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ किससे लगेगा? 200 लगेगा, लास्ट में चाहे तो 200 लगेगा कितना? 62 बार में, फिर 200 लगेगा कितना बार में? 31 बार। अब तो नहीं लगेगा 31, तो अभाज्य संख्या हो गया, नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बताइए? 2 × 2 × 31 हो जाएगा। वेरी गुड, सिंपल है। ओके, तो सबका अभाज्य गुणनखंड और क्या बोला जाता है बताइए? गणित का मूलभूत प्रमेय भी बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, गणित का मूलभूत प्रमेय बोला जाता है, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड एक ही चीज़ हुआ। अब आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस और मौसों निकालने सीखना है हम लोग को। ठीक है, तो कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, कौन सा ले लें बताइए? इसमें से ले लेते हैं हम। ठीक है, ये 3 अंक का लिए। ठीक है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला मौसों निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 6 कितना होगा? 3 × 2। ठीक है, 72 का कितना होगा? 2 × 30 रहेगा ना, 2 × 2 × 2 8 × 3 × 3। ठीक है, ये आपको नहीं आएगा तो आप ऐसी विधि से कर लीजिएगा अपना करके। ओके, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना बिल्कुल तोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे 120 का 120 आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, ये आएगा। ओके, इसको करने के बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ करना है। यहाँ पे देना है, देखिए यहाँ पे देखिए कितना अंक है? 3 है, 2 है, इसमें 3 2 है, इसमें 3 2 5 है। ठीक है, तो इस सब को जो है ना हमको करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे छोटा अंक पहले 3 2 है ना, तो यहाँ पे 2 इसमें कितना है? 1, तो 2 पावर क्या ले लेंगे? 1। इसमें 3 कितना है? 1, और इसमें 5 है, देखो 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो फिर भी हमको 5 लेना पड़ेगा। 5 भी क्या ले लेंगे हम लोग? नहीं है तो 0। ठीक है, यहाँ पे इसका देखिए, इसमें 2 कितना है? 3 गो है, 3 गो है, 3 कितना है? 2 गो है, इसमें 5 नहीं है, 5 फिर भी लेना पड़ेगा, कितना? 0। फिर इसका देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं घात, इसको क्या बोलते हैं? घात, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देखो 2 पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3, इसका कितना हो जाएगा? 3 पर 1 घात, और 5 पे भी 1 घात। अब सब में देखो 2 2 3 3 5 मिल गया ना। नहीं भी हो फिर भी करो, अगर किसी में भी तो सब में करो। ठीक है, अब यहाँ लिख दो इसका LCM और यहाँ लिख दो HCF। तो LCM जानते हैं क्या होता है? बड़े घात का। किसका होता है? बड़े घात का गुणनफल। और HCF होता है छोटा घात का गुणनफल। ठीक है, तो लघुत्तम। तो सबसे बड़ा घात देखिए, 2 का सबसे बड़ा घात कौन है इसमें से बताइए? 3 है, 2 पावर 3 हो जाएगा। वेरी गुड। अब 3 में सबसे बड़ा घात कौन है? स्क्वायर है। ठीक है, और 5 में सबसे बड़ा घात कौन है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे वेरी गुड। इसको कर दिए 2, इसको कर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका 3 3 9 हो जाएगा, और 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई ले रहे हैं, इसका एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ होता है छोटे घाट का, तो इसमें 2 में से सबसे छोटा घाट कौन सा है? 2 पर 1, तो पर 1 ले लेंगे। इसमें 3, इसमें कौन सा है? 1 वाला है, और इसमें कौन सा है? 0 वाला, तो 0 वाला ले लेंगे। ठीक है, तो आप 2 पर 1 का मान 2 ही हो जाएगा, 3 का मान 3 हो जाएगा, 5 का मान कितना हो जाएगा? 1, इसका कितना आ जाएगा? 6, और इसका कितना आ जाएगा? 8 पे 40 40 नमा 360, कितना आ जाएगा इसका? 360। कितना सिंपल हुआ, समझ में आ गया ना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ 3 अंक है, तब आप जो है
इसको ऐसे निकाले, 2 अंक के लिए भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं रहता तो भी कर सकते, यही रूल है। लेकिन 2 अंक के लिए अगर बोलेगा सिद्ध कर सकते हैं इसको। समझे हम क्या बोल रहे हैं? एक होता है रिलेशनशिप की 2 संख्याएं ए और बी है, तो ए बी का गुणनफल उसका HCF और उसका LCM के लिए बराबर होता है। तो ये सिर्फ 2 संख्या के लिए, कितना संख्या के लिए होता है? मात्र 2 संख्या के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसको करके दिखाना, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि संख्या 1, 2 और 3 के लिए जांचे कि लॉसो गुना मोसो संख्या गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1, 2, 3 ही क्यों नहीं बोला, 4, 5, 6, 7 क्यों नहीं बोला बता? इसमें 3 अंक है, इस सिर्फ 2 ही अंक के लिए हो सकता है इसीलिए, ठीक है। तो चलिए 1 अंक लेते हैं, ये 6 20 को लेकर उसका बाद करके दिखाते हैं, कोई इसमें सिद्ध भी करके दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ अच्छा फिर भी दे देते हैं ना, 6 और 20, तो 6 का कितना जाएगा, 2 गुना 3 निकल जाएगा, ठीक है। और 20 का कितना निकल जाएगा बताइए, 2 गुना 5, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन आ जाएगा बताइए, 2 गुना 3 और गुना क्या ले लेंगे यहाँ पे, 5 ले लेंगे। 2 भी एगो है, 3 भी एगो है, 5 तो इसमें है ही नहीं, 0 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 3 5 लेंगे ना, 2 इसमें क्या 2 गो है, 3 इसमें कितना, 3 तो इसमें है ही नहीं, तो क्या लेंगे यहाँ पे 0, और 5 इसमें क्या है, एगो है, ले लेंगे, ठीक है। 2 3 5 2 3 5 सब में हो गया, ओके। आप निकल देंगे यहाँ पे LCM और निकाल दीजिए HCF। LCM होता है बड़ा घात का, LCM होता है छोटा घात का, हम जानते हैं। तो बड़ा केस में क्या होगा, 2 में 2 पावर 2, 3 वाला में 3 पावर 1 और 5 में 5 पावर 1 हो जाएगा, वेरी गुड, आ गया। LCM छोटा घाट होता है, छोटा घाट कौन सा बताइए, इसमें 2 पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 वाला में कौन है, 0 है, और इसमें कितना है, 0 है। इसका मान कितना आ जाएगा बताइए, 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 5, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इसका आ जाएगा आपको 5 20 60, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका देखते हैं, इसका आएगा 2 गुना 1 क्योंकि 5 पावर किसी पावर 0 मान 1 होता जानते हैं आप, है ना। इसका मान कितना आ जाएगा, 2, ओके। अब इसको करना है सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध। यहाँ ले देंगे जांच, क्या लिख देंगे हम, जांच। तो क्या लिख देंगे बताइए, 2 संख्या, क्या लिखेंगे, 2 संख्या का गुणनफल बराबर उसका LCM गुना HCF। पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 संख्या लिखिए, 2 संख्या कितना बताइए, 6 गुना 20 है ना, और ये कितना है आपका बताइए, LCM कितना आपका 60 है गुना 2, देखिए बराबर करके 120 होगा, और ये भी 120 होगा, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, मतलब ये प्रूव्ड हो गया कि हाँ ये बिल्कुल हम लोग सही किए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बात समझ आएगा ना, सुन ये क्वेश्चन बन गया, इसका एग्जाम्पल भी बन जाएगा, क्योंकि हम जब चैप्टर बताते हैं एग्जाम्पल तो बन ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक संख्या दूसरा संख्या, गणित का मूलभूत प्रमेय क्या होता है बताइए, वही अभाज्य संख्या के, मतलब बिल्कुल सेम वही सेम क्वेश्चन, इसको तोड़ना है, ठीक है, और फिर मोसो का लोसो उसको निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही बोला, ठीक है। अंक इस बार ऐसे देखो, हो सकता है एग्जाम में तुमको ये ना देगा कि तुमको अंक में ऐसे दे, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय दे दे, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना, वही चीज़ है अभाज्य गुणनखंड से तुमको ये चीज़ निकालना है, ओके। आगे अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया द्वारा इतना तक मोसो निकालें, इतना का लोसो मोसो निकाल देता, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला, मोसो निकालें, फिर इनका लोसो निकालें, तो तुमको लोसो जो अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना, लोसो इसका भी निकालना है, ठीक है। हम समझाने क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है। तो पहले बोलता है अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया ऐसे इतना तक का मोसो निकाल, सिर्फ मोसो निकालने बोला, लोसो अभी नहीं बोला, ठीक है। फिर इनका लोसो निकालने बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है उसको हम तुमको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पहले मोसो निकालते हैं, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, इसका तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। यहाँ 96 से 404 है, और ऑब्वियसली इसका हम भी नहीं जानते, इसको तोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। 96 का 2 से तोड़ेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 48, ठीक है। फिर तोड़ेंगे 24, फिर तोड़ेंगे 12, फिर तोड़ेंगे 2 से 6, फिर तोड़ेंगे कितना आएगा 3। अब नहीं लगेगा, 3 से यहाँ 1 लगाइए, नहीं लगेगा, बात बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 का 2 आया, तो 1 2 3 4 5 का 2 हो गया, और 3 एगो है, एगो 3 लीजिए, क्लियर। अब इसका देखते हैं 404 का, ठीक है, 404। तो तोड़िए, 202 आएगा, तोड़ के 2 से, फिर क्या आएगा, 101 आएगा, और 101 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, 101 नहीं कटेगा किसी से, हाँ एक बार चेक कर, तो 101 आएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बताइए, 2 गुना 101, ठीक है। घात के रूप में क्या लिखेंगे, देखिए 2 है, 3 है और 101 है, तो इसमें 2 3 101 इसमें भी लिखेंगे, इसमें 2 3 101 इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 के गो है, 5 गो है ना, यहाँ 5 देंगे, इसमें क्या गो है 1, इसमें कितना है 0, इसमें 2 गो है, 3 इसमें है ही नहीं, 0 होगा, ये कितना 1 है, क्लियर। अब निकालिए, इसमें क्या सिर्फ निकालने बोला, मोसो निकालने बोला ना, सिर्फ HCF निकालिए, ठीक है। HCF कितना होता है पता, बड़े घात का छोटा घात का, छोटा घात का, ठीक है। HCF निकालिए यहाँ पे, तो HCF क्या जाएगा, इसमें देखिए, इसमें दोनों कौन आएगा, 2 पावर 2 वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 पावर 0 वाला हो जाएगा, और इसमें भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वाला हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 4 ना आ जाएगा सिर्फ मान, क्योंकि 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब क्या बोला कि LCM इस विधि से नहीं निकालना, LCM जो है दूसरा विधि से निकालना, ठीक है। तो निकालिए, LCM का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं ना, LCM इक्वल टू क्या था बताइए, क्या बोलते हैं, A गुना B, सही बोले आप, A गुना B मतलब 2 संख्या गुणनफल बटे HCF, ठीक है। तो 2 संख्या गुणनफल दो संख्या कौन कौन सा बताइए, एक है तो वहाँ 404 है,
गुना 96 है कि नहीं यहाँ पे। और दूसरा कितना आया आपका 4 आया ना, 4 से कट जाएगा आपका, ठीक है 101 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे 101 और 96 को मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा इसका LCM। क्या कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ ना।